कोई है लाइव? कितने लोग हैं अभी? 3। कौन कौन है? 3 है, काफी है, आगे बढ़ो। ओके। तीन से बाकी रह गया था ना। हाँ, 17 से। हाँ, तो 16 17 हो गया था। क्वेश्चन क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू adjournment motion, question hour, supplementary question. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, and 1, 2 and 3. कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? हाँ, मैं नहीं। मेरे को तो काउंसिल ऑफ पहले मिनिस्टर पर पार्लियामेंट कैसे अपना कंट्रोल करता है? तो क्वेश्चन आवर तो देता ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जितने भी मंत्री होते हैं क्वेश्चन करते हैं। उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होते हैं ना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का कोई फीचर बताएगा? आई थिंक वो रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तुमको पता है? किसी को, दोनों में से किसी को? मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा मतलब पढ़ी हूँ बट तो याद नहीं मुझे। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मतलब एडजॉर्न कर दिया जाता है छोटे से समय के लिए, मतलब उसे और कुछ टाइम के रोका लिए जाता है स्थगित या कर दिया पोस्टपोन जाता है। होता है। हम्म, स्थगित कर दिया जाता है एडजॉर्न। कोई कंफर्म करेगा तभी तो। हम तो इतना बताएं कि तीनों ही पार्लियामेंट में होता है। तीनों में तो होता है क्या? तुम्हें नहीं पता? पार्लियामेंट ऑफ नहीं, इसका आइडिया नहीं है। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सीएम थ्रू। अंकित एक्सप्लेनेशन दोगे? एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, एडजॉर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब आपको दो सेशंस के बीच का टाइम इंटरवल फिक्स करना रहता है, ठीक है। हम्म। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो नियम लागू होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए वही नियम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी लागू होता है एडजॉर्नमेंट मोशन के केस में। पहला वाला हम्म। कोड, क्वेश्चन आवर, एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहीं भी रिटन ड्राफ्ट में मेंशन नहीं होता है। बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डिपेंड करता है कि बिल कैसा है, प्राइवेट मेंबर बिल है या फिर गवर्नमेंट बिल है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डिबेट के दौरान उठ जाते हैं, तो उसे ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड दोनों ही केसेस में मेंशन किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, 2 और 3। बट आंसर तो डी दे रहा है। 1 थोड़ी दे एडजॉर्नमेंट रहा है क्या? मोशन हाँ बन भी किया है। इसीलिए तो बार बार पूछ रहे थे कि एडजॉर्नमेंट मोशन तो मुझे भी पता है कि वो स्थगित करने के लिए करते हैं। स्थगित ही साल नहीं में होता दो। है सिर्फ उसमें, हाँ। एडजॉर्नमेंट मोशन में ये भी क्लियर करना रहता है कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, ठीक है ना, हम्म। या फिर नेक्स्ट डिबेट का टाइम कब होगा। एडजॉर्नमेंट मोशन में ये भी बात क्लियर हो जाता है, इसमें नो डाउट एट ऑल, ठीक है। लेकिन ये जो है एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। ये सभी मेंबर्स के लिए लागू हो जाता है, समझ रहे हो। बट ये आंसर एक तो तरह का एक्स्ट्रा फर्स्ट सेकंड ऑर्डिनरी थर्ड तीनों दिया प्रोसीजर है है। ना। बट आंसर तो डी दिया है ना, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ एक्सप्लेनेशन होगा तभी दिया है। आंसर का रिलायबिलिटी क्या है, खुद यूपीएससी का आंसर है। हम्म। हाँ, हम्म। हाँ,
यूपीएससी ने डी सिलेक्ट करके दिया है। नहीं तो हाँ गूगल कर लो फिर, अगर कंफ्यूजन है तो 1 मिनट तो लगेगा। नहीं, हम गूगल इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बी लग रहा है हमको। आई थिंक सो। हम्म जहाँ तक हम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़े हुए हैं वहां तक का हम बता रहे तुमको। हम्म ये एडजॉर्नमेंट मोशन को क्लियर कर देते हैं ना, तो फिर वो क्लियर हो जाता कि क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। टोटल अगर दे रहा है, कंफ्यूजन है तो, है ना। अच्छा ठीक है, इसको करते हैं फिर। 18 क्वेश्चन है। With the reference of the Parliament of India, consider the following statement. A private member bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. Second में है, पहला गलत है। ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ऐसा थोड़ी ना है कि रिसेंटली नहीं फर्स्ट। है, ये भी गलत है। हाँ तो दोनों ही ये गलत गलत हैं। है। पहला कैसे गलत है? पहला ऐसे गलत, सेकंड तो समझ आ गया। नॉमिनेट करता है ऐसा थोड़ी ना होता है, उससे प्राइवेट कोई भी कर सकता है ना। प्राइवेट अच्छा। मेंबर किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट इन द सेंस कि जो हाँ। रूलिंग पार्टी है ना, उसका मेंबर नहीं होता, अदर कोई भी एमपी एमएलए जो भी हो। एम आई राइट? प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल का बस यही डिफरेंस है। अगर कोई बिल प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेबल करता है वो हम्म गवर्नमेंट बिल होता है। हम्म अच्छा। और अगर कोई बिल इन लोगों के अलावा कोई भी एमपी करता है हम्म तो उसे हम ओके। लोग प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ठीक है। ओके। हम्म सेकंड थिंग, जहां तक हमको पता है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं उन्हें किसी भी तरह के बिल में या डिबेट में वोटिंग हम्म का राइट्स नहीं होता है। हम्म ओके। एक अच्छा तो मिनट, फर्स्ट इज हम बुक खोल कर स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो शायद समझ जाओगे। तो इसका आंसर क्या आंसर है? क्या दोनों है रॉन्ग। बोथ रॉन्ग। आंसर क्या है खुशबू? तो वो बात तो सही बोल रहा है ना कि नॉमिनेटेड मेंबर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किसी बिल को। हाँ तो दोनों रॉन्ग है ना, नन। आंसर डी ही है। ओके। हाँ। वन वाले में नॉट है ना, नॉट रिप्रेजेंट कह रहा है ना। इज नॉट इलेक्टेड। नॉट वन में इलेक्टेड है नॉट बट रिप्रेजेंट कह रहा है ना। हाँ नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। हाँ। आंसर क्या दे रहा है? पहला वाला को शायद टू बता रहा होगा। देखो नॉट रिप्रेजेंट अगर है तो। करिश्मा, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसका? क्वेश्चन नंबर अरे रुको ना 19। 1 मिनट, एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं, पहले खोजने तो दो। ये जो एक बुक है उसमें दिया हुआ है प्राइवेट मेंबर और ये हम्म क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट बिल, दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन उसी को निकाल रहे हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। कहाँ है यार, इसी में हम पढ़े थे कहीं।
सारे लोग ही देख लो ना, ऐसे देखने रहे तो हो गया। आ गया भैया। हाँ क्वेश्चन 18 पे अटके हैं ना हम लोग। हाँ हाँ, आंसर डी दिखा रहा है क्या इसका? मुझे तो पहले पहले वाला समझ क्लियर तो नहीं। कर ले, सिर्फ आंसर याद हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, क्लेरिफिकेशन रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। रुको एक सेकंड, रुको हमको क्वेश्चन पढ़ने दो, रुको ना। ये हम्म, क्या 15वां क्वेश्चन है? 18। 18, अरे 18। बाप रे, इतना लेट हो गए हम। चलो नहीं, रुको, अभी शुरू हुआ है। रुको एक सेकंड पढ़ने दो। और कोई है साथ में? अंकित? अच्छा, आज अंकित नींद है, नहीं आई? करिश्मा है। आज नींद की गोली नहीं खाया बेचारा। प्राइवेट नंबर। ये बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? ये पहला वाला तो नहीं होना चाहिए। क्यों? प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी पेश कर सकता है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों में से कोई भी। ओके। अच्छा। ओनली लिखा है तो पहला तो नहीं होना चाहिए। हम्म, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, 5 बार ऐसा हो चुका है कि प्राइवेट, ये ओके दोनों दोनों गलत है। ओके। नन नन तो वाज करेक्ट, नन। डी ऑप्शन। हाँ तो आंसर तो वही डी ही बोले तो। अंकित तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि दोनों गलत है इसमें। हाँ तो आंसर भी तो हम वही बोल रहे थे, द डी है। सेम थिंग दैट बोथ इज रॉन्ग। हम्म। सीधे देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी बिल को टेबल करते हैं तो वो गवर्नमेंट बिल हो जाता है। उसके अलावा 545 मेंबर में से कोई भी मेंबर टेबल करते हैं किसी बिल को तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो जाता है। हम्म। ओके, तो इसका आंसर बेसिकली डी हो गया। गवर्नमेंट बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल जरूरी नहीं है कि डिबेट हो ही उसके ऊपर। और जैसा भैया बोल रहे हैं, हमको भी याद है आज तक 5 ही प्राइवेट मेंबर बिल पास हो पाया है। हम्म। प्राइवेट मेंबर बिल में डिबेट क्यों नहीं होगा? बहुत कम ही केसेस देखा गया भैया कि प्राइवेट मेंबर बिल में डिबेट हुआ होगा कभी नहीं इन नहीं द नहीं, हिस्ट्री ऑफ जो इंडियन बिल है बिल पे तो कॉन्स्टिट्यूशन। डिबेट होना ही है। नहीं नहीं नहीं, बिल पे डिबेट होना ही है। अभी तक 14 बार प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए हैं, जिसमें से 5 ही बार प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। ओके। हाँ, बिल बिल पे डिबेट होना ही है। बिना डिबेट हुए उस पे वोटिंग कैसे होगी? बात ये है ना। हाँ ये भी। तो बिल पे डिबेट होना ही है, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे आपका ये क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट बिल हो। हम्म। हम्म। हाँ, अगर ओके। जनरल बिल है, क्योंकि जनरल बिल के ही दोनों पार्ट हैं, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। तो बिल पर तो डिबेट होना ही है। हम्म। एक और क्वेश्चन था 17, स्क्रॉल अप करना थोड़ा सिमटा। हाँ, ये ये वाला। The Parliament of India exercise control over the function of Council of Ministers through adjournment motion, question hour, supplementary question. Select the correct answer. एडजॉर्नमेंट मोशन तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एडजॉर्नमेंट मोशन से क्या समझते हैं? Adjournment कुछ means टाइम के लिए, adjourn कर, हाँ कुछ वो टाइम स्थगित के कर। लिए स्थगित किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, स्थगित किया जाता है वो बात अलग है। उसके लिए मोशन लाना, ये थोड़ा सा बताएंगे क्या है? एडजॉर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव है वो। ओके। हम्म। और स्थगन प्रस्ताव
मुझे जहां तक लग रहा है ना यार, इसका ऑप्शन होना चाहिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आवर 2 and 3 होना चाहिए। 2 and 3। बट आंसर इसका 1 देख ले क्या एक बार चेक कर। मेरे में तो लिखा हुआ है एडजॉर्नमेंट मोशन का काफी बड़ा एडजॉर्नमेंट मोशन है क्या? देखिए, क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, और उस डायरेक्ट क्वेश्चन पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो 2 and 3 तो चेक होता ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। ओके। ये मुझे एडजॉर्नमेंट मोशन बताइए ना, क्या है एडजॉर्नमेंट मोशन? भैया एक बार क्वेश्चन के लास्ट में थ्रू 2017 देख लीजिएगा। देख ही ले नहीं, एक वो बार। 2017 में क्वेश्चन आया था। वो थ्रू के आगे आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं ना। जैसे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। देख, जहां तक मतलब एडजॉर्नमेंट मोशन की बात है तो वो मतलब आप नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको आप रोक कर किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर के इशू पे अगर क्वेश्चनिंग करना है या फिर कोई प्रस्ताव लाना है तभी हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन को इशू करते ओके। हैं। हाँ हाँ, सही 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 कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, तब 1 2 3 होगा, तीनों और होगा। इसमें ये भी बात रहता है कि एडजॉर्नमेंट मोशन जब आता है तो उसमें ये बात क्लियर रहता है कि नॉर्मल जो वर्किंग है पार्लियामेंट का वो कब रिज्यूम होगा ये भी बता दिया जाता है। नहीं नहीं, उस ये टाइम वो तो नहीं मोशन नहीं बताया है। जाता है। देखिए देखिए, एक बात देखिए, एडजॉर्नमेंट मोशन और जो लोकसभा का एडजॉर्नमेंट है, अब वो दोनों तो अलग इन चीज है। दोनों में डिफरेंस है। हम्म। डिफरेंस क्या है, अभी आपने बताया कि एडजॉर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब सामान्य कोई चर्चा की जा रही होती है, उसको बीच में रोककर जैसे फॉर नेशनल एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आफ्टर 26/11। वो एडजॉर्नमेंट मोशन के साथ ही हुआ था। ठीक है। बट इस तीनों होगा, केस में सही सही कह हमको रहा लग रहा है ये कि मेरा भी आंसर यही जा रहा है कि हम कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम बोले थे कि इसमें फर्स्ट इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग हियर। और इन लोग नहीं, का देखिए कहना है कि यूपीएससी ऑप्शन डी को ही करेक्ट बता रहा है। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। एडजॉर्नमेंट देखिए, एक होता है लोकसभा का एडजॉर्नमेंट। तो लोकसभा का जो एडजॉर्नमेंट है वो किया जाता है जब लोकसभा सही से नहीं चल रही होती है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो कुछ वक्त के लिए स्थगित कर देता है लोकसभा के कार्यों को। ठीक है, निश्चित समय के लिए स्थगित करना इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट। उसके लिए मोशन नहीं लाया जाता। ठीक। ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, इसका मतलब ये है कि नेशनल इंटरेस्ट में कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि हम जो सामान्य चर्चा कर रहे हैं लोकसभा में, उसको बीच में रोक कर हम उस चर्चा को करें जो कि नेशनल इंटरेस्ट वाला है। तो उस चर्चा को रोकने के लिए जो हम मोशन लाते हैं उसे ही बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है। तो ये सही में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर क्वेश्चन करने के लिए ये एक चेक होता है। तो हाँ, सही है, 1 2 3 इसका आंसर होगा। ओके। एडजॉर्नमेंट मोशन अलग है, और स्पीकर द्वारा जो लोकसभा को एडजॉर्न किया जाता है वो अलग है। ओके, तो 1 2 3 तीनों अंकित को होगा भी एक बार क्वेश्चन। कंफर्म होने दो। और कोई कंफ्यूजन? नो नो नो, गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 28 ज्वाइन Consider the करना। consider the following a statement in the first Lok Sabha
The single largest party in the opposition was the Swantara स्वतंत्र Swantara स्वतंत्र पार्टी। पार्टी, पार्टी। अच्छा स्वतंत्रता in the पार्टी। हाँ स्वतंत्रता पार्टी इन द सेकेंड है इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. थर्ड है इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर इट्स लीडर कांट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है. ए में फर्स्ट एंड थ्री वनली, बी में सेकेंड वनली, सी में सेकेंड एंड थर्ड वनली और डी में वन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो ये जो थर्ड नंबर है उसमें 75 मेंबर 69 में तो फर्स्ट टाइम, सेकंड ऑप्शन तो राइट है और मुझे जहाँ तक पता है सेकंड राइट है, मुझे फर्स्ट थर्ड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाले को हटाइए, ऑप्शन निकल के आता है बी। अच्छा थर्ड कितना मेंबर्स होना चाहिए फिर? 55, अच्छा 55। ओ 10% होता है ना, 10% होगा तभी हम लीडर ऑफ अपोजिशन बताएंगे। ये केस हुआ था 2014 में, जब कांग्रेस के पास, अरे कांग्रेस क्या, पूरे अपोजिशन के पास सिर्फ 44 सीट थी। तो ये हुआ था कि अब अपोजिशन का लीडर कौन होगा। तो कांग्रेस का था, स्वतंत्र पार्टी का नहीं था। तीसरा अरे गलत है। 2014 में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी था एनडीए के पास, यूपीए के पास बहुत अल्पमत स्थिति था। उस समय इसीलिए क्वेश्चन उसके देखिए पास कोई 2018 में ऑपोजिशन आया लीडर है। नहीं मिल रहा था। और पहला स्टेटमेंट में आई थिंक ऑपोजिशन का लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी था फर्स्ट लोकसभा में। ओके कम्युनिस्ट पार्टी। भाई थर्ड हटा दो यार, जो बचेगा वही आंसर होगा। आंसर इसका सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बी. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि फर्स्ट का तो कम्युनिस्ट पार्टी था उस समय फर्स्ट लोकसभा में। हाँ हुआ भी था 1969 में, तो रिकॉग्नाइज किया था, ये मुझे पता है। ये स्वतंत्रता पार्टी कब थी? गलत दिया है, कोई स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी। अच्छा ओ, वही तो नाम ही नहीं सुना. नाम अब नहीं सही दिया है। हम्म, ठीक है तो फिर नेक्स्ट वाला पीडीएफ खोलो. एक सेकंड। ये रहा। दिख रहा है ना? दिख रहा है. प्रेसिडेंट. हम्म फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट transaction of business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. और सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के तो नाम पे लिया नहीं गलत है, जाता. प्रेसिडेंट पे लिया जाता है। और तो पहले 2 तो गलत है, मेरे को फर्स्ट का पता नहीं। हाँ ये तो करता ही है ना ट्रांजेक्शन. सेकंड तो गलत होगा। प्रेसिडेंट तो रूल नहीं बनाना चाहिए। आई थिंक इसमें प्राइम मिनिस्टर ही रूल बनाता है बिजनेस का हाँ ट्रांजेक्शन। मेरे लिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं मेरे हिसाब दोनों से। का। हाँ, और प्राइम पहले वाले में मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। पहले वाले हाँ में पहले प्राइम ओके, वाले प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ही होना सारा चाहिए। बिजनेस कंडक्ट करवाता है ऑपोजिट कर पब्लिक के दिया है। लिए। हाँ, और दूसरा वाला तो एकदम साफ साफ गलत है। हाँ अंधा भी टच करके बता देगा कि गलत है। अच्छा हाँ ऑपोजिट कर दिया। बट आंसर ए दिया है और ए का मतलब ए स्टेटमेंट राइट है, सही है. प्रेसिडेंट सही है। एग्जीक्यूटिव पावर इसका मेंशन किया है.
All executive action of the government of India are formally taken in a name. He can make rule a specified manner make convenient. यहाँ थर्ड नंबर में दिया है. He can make rule for the more convenient transaction of business for the union government and allocation of the said business among ministers. पहला वाला Executive सही है, power. पहला सही होगा। अच्छा, पहला सही होगा। वो प्रेसिडेंट का पावर ऑफ प्रेसिडेंट में दिया हुआ है। वो हम थोड़ा बहुत याद आ रहा है, वो पहला वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, साफ साफ लक्ष्मीकांत का स्टेटमेंट होगा। एम लक्ष्मीकांत में वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एकदम डिट्टो। अरे मुझे वही तो याद मैं नहीं भी है, बोल मैं रही हूँ. क्वेश्चन हम्म, स्किप करता हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट हाँ है वो। ओके, सेकंड क्वेश्चन। कंफर्म हो लीजिए एक बार. जितना मत करो, तुम आगे बढ़ो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, हम देख लेंगे। Okay, second question है, according to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following: the recommendation of the Union Finance Commission, the report of the Public Account Committee, the report of the CAG, the report of the National Commission for SC. Select the correct answer using the code given below. First one only, two and four only, 1, 3 and 4, one first, second, 3 and 4. Answer D. ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन को नीचे करो थोड़ा सा, पहला ए बी हट जाएगा इसमें से, ए बी हटा दो। अच्छा, 1 and 3, सी होना चाहिए ऑप्शन इसका। 1, 3, 4। बट अच्छा वो एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन का मतलब ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो ऑटोनोमस अपनी बॉडी है, रिपोर्ट, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। नेशनल कमीशन फॉर एससी भी ऑटोनोमस बॉडी है, प्रेसिडेंट को ही अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। दोनों क्वासी जुडिशियल बॉडी है। पहला वाला का हम उतना कंफर्म नहीं है, और सेकंड वाले का भी। भैया आप बता दीजिए। रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, ये भी तो वो है आपकी, जो आपकी फाइनेंस आर्टिकल 280। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, पब्लिक अकाउंट्स ठीक कमेटी है। की रिपोर्ट है, वो तो डिपेंड करती है कैग की रिपोर्ट पर ना, हम्म और कैग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्रेजेंट करवाता है। हम्म हाँ। तो मेरे हिसाब से 2 तो नहीं होना ओके, चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर क्या है वो? क्या दे रहा है आंसर? सी. 1, 3, 4। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, वो एक तरीके की परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के लिए, ना कि प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है वो इस कमेटी के सामने कैग की रिपोर्ट को प्रेजेंट करवाता है, इसीलिए कैग जो है ना इस कमेटी का गाइड, फ्रेंड, काउंसलर कहलाता है। ओके. हाँ, ये ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी को कैग ऑडिट करता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को सेंड करता है. भाई ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, हम्म ये क्या है कि जैसे जो बजट आपका पेश किया जाता है ना, हम्म उस बजट को ऑडिट करता है कैग, हम्म, और उस ऑडिट की रिपोर्ट को कैग रिप्रेजेंट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने। ओके.
फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के सामने। तो जो कैग की रिपोर्ट रिप्रेजेंट करवाता है वो प्रेसिडेंट करवाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। अच्छा। और मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जैसे अंकित बोल रहा था। देखिए यूनियन फाइनेंस कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। कैग भी ऑटोनोमस बॉडी है, उसी की रिपोर्ट प्रेजेंट करवाता है प्रेसिडेंट। और नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338 है, हाँ 338 है, तो उसकी भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करवाता है। जिस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है। हाँ 338(1) और और उसी तरीके से इन नेशनल दोनों का कमीशन फॉर ओबीसी भी है। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी सबका आर्टिकल चेयरमैन को 330 प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करवाता है। अपॉइंट करवाता है, सही कह रहे हैं। हाँ, तो चलिए आंसर आंसर सी होगा है। सी। आंसर सी है। सी होगा। ओके सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। Third question है, which of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each House of Parliament? ये 2010 का क्वेश्चन है। The President of India, the Speaker of Lok Sabha, the Prime Minister of India, the Union Finance Minister. स्टैटिक क्वेश्चन। प्रेसिडेंट क्या? प्रेसिडेंट होगा ना? कैसे? अगर फाइनेंस president कमीशन नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ना, ये होगा फोर्थ। कैसे? कुछ सोची होगी तभी तो बोल रही हो। हाँ तो फाइनेंस कमीशन के जितने भी रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस जो भी होते हैं तो मैंने देखा है निर्मला सीतारमन जी को करते हुए, वही सारे रिपोर्ट्स रखती हैं। रखती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं या रिकमेंड? तो हाँ तीनों मेरे हिसाब से, अब मैं अपना जैसा सोच कर बोल रही हूँ। 2, 3 तो बिल्कुल नहीं है। स्पीकर Made by Finance Commission to be laid before each House of Parliament. प्रेसिडेंट है क्या आंसर? कैसे? मेरा मैंने दे दिया, मुझे नहीं पता मेरा राइट है कि रॉन्ग। प्रेसिडेंट है या नहीं है, कैसे? विथ फाइनेंस एक्सप्लेनेशन ना। कमीशन का रिपोर्ट या रिकमेंडेशन जो भी है वो फाइनेंस कमिश्नर करवाता है। फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ना करता है। अपॉइंट तो वो बहुतों को करते हैं, तो वो सारा क्या उन्हीं के पास जाता है? ये तो थोड़ा सा Shall cause every recommendation. प्लीजर है इसका, ये थोड़ी ना मतलब। इसमें प्रेसिडेंट होगा, फर्स्ट ही होना चाहिए। प्रेसिडेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि सिंपल सी बात है यार, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को प्रेसिडेंट टेबल करवाता है पार्लियामेंट में। तो जब वो पार्लियामेंट में टेबल करवाएगा तो पार्लियामेंट का मतलब उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होने चाहिए ना। ये टेबल क्यों करवाता है भैया? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, 280 में ही है। अच्छा, उसमें ही आर्टिकल कहा 280। गया है कि प्रेसिडेंट, जैसे क्या है कि जैसे आपका मनी बिल है,
या आपका बजट है, हम्म। वो प्राइम मिनिस्टर के प्री रिकमेंडेशन से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा। ठीक है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर उस पे फिर से वो जो कहते हैं ना पुनर्विचार प्राइम मिनिस्टर उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता या पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेज सकता, अच्छा। क्योंकि वो पहले से ही उसको क्या किया रहता है, रिकमेंड किया रहता है कि नहीं। तो फाइनेंस जैसे कैग की रिपोर्ट को टेबल करवाता है, कैग की रिपोर्ट तब तक टेबल नहीं होगी जब तक उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे। ओके। ये बात है। अच्छा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आंसर आंसर क्या क्या हाँ, है? है? मेरे हिसाब से तो वही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आंसर देखो ना, आंसर की में होगा ना। अच्छा खुशबू, आंसर क्या है ये तो बताओ। सो गई क्या? हेलो, चली गई क्या उठ के? अरे नहीं, हम माइक म्यूट करके बोल रहे हैं। अच्छा, क्या है आंसर आंसर? आंसर प्रेसिडेंट है। ओके, ठीक है, हम तब माइक नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सॉरी। Which of question 4 है, which one of the following is part of the electoral college for the election of the president of India but does not form part of the forum for his impeachment? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सी। मेरे पास सी होगा। कर दिया ना गलत। डी 1990 बी राज्यसभा। डी 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 तभी भाई, बोल डी दो। डी। एसएलएस राज्यसभा। स्टेट। अच्छा हाँ अच्छा, मेरे एक भाई, मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट एक फोरम मिनट भी है ना, नहीं। फोरम भी है ना, इम्पीचमेंट का फोरम भी है ना। तब हम्म। हाँ, तब तो डी होगा। अरे तो इलेक्टोरल कॉलेज में तो काउंसिल आती भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। इम्पीचमेंट हो चाहे इलेक्टोरल कॉलेज हो, और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हम्म। आती ही नहीं है ना। क्वेश्चन हम ध्यान से सुने ही नहीं थे। याद क्वेश्चन है। कह रहा है कि इज द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बट नॉट फॉर इम्पीचमेंट। तो एसएलए का असेंबली करता है वोटिंग प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इम्पीचमेंट में वोट नहीं करता है। अच्छा, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ हाँ, इलेक्ट करने के लिए रहती है, इम्पीच करने के लिए नहीं होती। नहीं, एमएलएस कैन वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन बट दे कैन नॉट गिव वोट इन इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का तो अलग स्पेशल प्रोसीजर है ना, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसमें। ओके। एक बार उसका कितने वो टाइप थ्योरी की होती पढ़ी है है यार? क्या? मेजोरिटी कौन कौन सी मेजोरिटी होती है? सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव और एब्सोल्यूट। इफेक्टिव और सिंपल, और कौन सी बोले? स्पेशल, एब्सोल्यूट। सिंपल, सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव। सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव। अच्छा, इफेक्टिव और वो इफेक्टिव और एब्सोल्यूट नहीं, कौन कौन सा है यार? एक सिंपल है तो एक एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट तो एक 368 सिंपल, है। एक स्पेशल, एक एब्सोल्यूट और एक इफेक्टिव। एब्सोल्यूट और इफेक्टिव क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा बस डिफरेंस है भैया। मतलब एब्सोल्यूट हो गया कि ये आपका टोटल जो वोटिंग में, मतलब उस दिन जितना अटेंडेंस है मेंबर्स का, ठीक है, वो एब्सोल्युटली वहां पे हो गया। और इफेक्टिव हो गया कि मतलब कि टोटल नंबर माइनस वैकेंसीज हम्म। इफेक्टिव हो गया। हम या यही है, लेकिन मे बी हम
टर्म्स इंटरचेंज होगा दोनों में, लेकिन है यही, ये नहीं, आप हमको दोनों पता तो है। सेम ही चीज बोल रहे हैं ना। आपने नहीं, बोला इसमें एब्सोल्यूट वैकेंसी में माइनस कि उस दिन जो प्रेजेंट है, नहीं और वो एब्सोल्यूट में भी वो बोला कि उस दिन जो एब्सेंट है। एब्सोल्यूट इफेक्टिव हो गया कि एब्सोल्यूट का टोटल मतलब मतलब सिंपल 273। हम्म जैसे एब्सोल्यूट का मान लीजिए मतलब लोकसभा में 273। 545 है और उसमें या फिर मान लीजिए 50% प्लस 250 1। टोटल। एब्सोल्यूट में 50% प्लस 1, हाँ और जो इफेक्टिव है उसमें टोटल मेंबरशिप माइनस एब्सेंटी जो है। हाँ, एब्सेंटीज वैकेंसी भी तो काउंट किया जाता है ना। हाँ, वैकेंसीज भी वही। वैकेंसीज, हाँ, कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं, सही। हाँ, वैकेंसीज काउंट किया जाता है। हम्म। इफेक्टिव तो में ना। इसका, हाँ, इफेक्टिव में, तो इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज कहाँ होता है? एब्सोलूट मेजोरिटी का तो यूज होता है कि किसी को भी गवर्नमेंट बनानी है तो आपको एब्सोलूट मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है। लाइक जब तक आपके पास 273 सीट्स नहीं होंगी तब तक आपकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी। हाँ, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज कहाँ होता है? बताओ मित्रों, भाई और रिमूवल बहनों। ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा, डिप्टी स्पीकर। क्या बात है, सीधे गूगल खोल लिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। स्पीकर है। स्पीकर को हटाने, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें यूज होता है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। बोला नहीं, गूगल किया है। हाँ हाँ हाँ। मैंने हाँ बोला मेरा। बिल्कुल। अच्छा, स्पेशल मेजोरिटी कितने टाइप की होती है? 5, 5। पता नहीं। बताओ, स्पेशल मेजोरिटी कितने टाइप की होती है? चलो इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नहीं तो इसमें उलझ जाओगे। नहीं, अच्छा है ना, यहीं पे पॉलिटी हम लोगों को इम्पोर्टेंट टर्म क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए, जो 4 आपकी टाइप की होती है ना। स्पेशल मेजोरिटी है वो 3 टाइप की होती है। अच्छा। एक है आर्टिकल 249। ओके। ओके। 249 में क्या कहा कहता है कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उनके संबंध में अगर राज्यसभा को कोई लॉ बनाना है तो आर्टिकल 249 के थ्रू आपको स्पेशल मेजोरिटी लेनी होगी, जो कि है प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। चीज को समझिएगा, एक है 249 और एक है 368। 368 में क्या कहता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी कि अगर आर्टिकल 368 के थ्रू, अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिनिमम 273 वोट्स होने चाहिए। ओके। 273 वोट्स की एलिजिबिलिटी पूरी करने के बाद आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए।
जो कि 273 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये है आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक, अमेंडमेंट्स के लिए जो होता है ना, हाँ वही आर्टिकल। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ये आर्टिकल 3 डेज से हमारे राउंड घूम रहा है, मे बी कुछ पूछ ही लेगा इस बार घुमाकर। हाँ लग ही रहा पूछना है, चाहिए। 3 दिन से घूम अच्छे रहा से है। ध्यान देना पड़ेगा। 249 ना। प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट पे बहुत पूछ रहा है। इसीलिए तो सबको एक जगह लाया है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है एक साथ आएंगे ना तो क्लियर ज्यादा होगा। वही चीज ना। हम्म ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2003 का क्वेश्चन है। In the electoral college for president election in India, first, the value vote of an elected member of legislative assembly equals to a state population y number of elected MLA of the state into 100. The value of second है, the value of the vote of an elected member of parliament equals to total value of the vote of all elected MLAs by total number of elected MPs. कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। फर्स्ट में दिया है 1 ओनली, सेकेंड में दिया है 2 ओनली, थर्ड में दिया है बोथ और फोर्थ में दिया है नन। तो फर्स्ट तो गलत है क्योंकि 100 नहीं होता है, 1000 होता है। अच्छा, सेकेंड तो बुक्स डायरेक्टली देख सकते हो। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड एमएलए बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीस। डायरेक्टर ऑफ इंडिया स्टेट पॉपुलेशन इलेक्टेड एमएलए स्टेट इनटू 100। दूसरा तो सही है। दूसरा सही है, पहला तो गलत। तो आंसर क्या होना पहला चाहिए? इंटू 100 नहीं, इंटू 1000 होना चाहिए। हाँ, इसी के कारण वो गलत है। ओके, एक एमपी का वोट वैल्यू करने के लिए टोटल जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं बाई टोटल नंबर ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उससे डिवाइड करेंगे तब आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। the value of the vote of an elected member of parliament equals total value of the vote of all elected MLAs upon total number of। हाँ सही तो है, आपके इसमें लिए सही है ना? कंफ्यूजन तो क्या है? सेकंड वाले में जो है ना, उसमें रफली रेशियो 1:5 लगभग आता है, मतलब 1:6। 6 MLA पर 1 लोकसभा MP हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देंगे थोड़ा सा अंकित? एक्सप्लेनेशन क्या दे इसमें, तो सिंपल लॉजिक है ये फॉर्मूला है बेसिक एकदम। पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन के काउंट पे लोकसभा का सीट या फिर राज्यसभा, ये राज्यसभा का है सॉरी, MLAs का सीट डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना भैया। ठीक सीट है। एलोकेशन जो होता है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है ना। हाँ, और इंटू 1000 जो हम लोग यहाँ पे करते हैं रेशियो निकालने के लिए, वो पॉपुलेशन के लिए ही किया गया। फिर उससे रिलेटेड सेकंड वाला जो फॉर्मूला है पहले वाले फॉर्मूला से डिराइव्ड है। सेकंड ओके वाला फॉर्मूला जो है ना वो वेरिएंस का फॉर्मूला है, मैथ्स का, ओके ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग रेशियो निकाला जाता है ना पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग रफली जो है ऐसा बनाया गया रेशियो कि सभी स्टेट में 5 MLA या 6 MLA का जो पॉपुलेशन का एरिया हो, मतलब वो 1 MP के इक्वल हो जाए, ठीक है।
एमपी इससे यहाँ फिर पे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया ना। अरे तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो बोल रहे हैं वहां पे। अच्छा ओके। इक्वल्स टू है ना, वहां पे इक्वल का सिंबल है। रेशियो बोल रहे, रेशियो 1:6 या 1:5 आता है रफली। ओके। ये ओके। ये तो प्रैक्टिकल फॉर्म है किसी भी इलेक्शन का। कहीं भी देखोगे एमपी का इलेक्शन होता है ना, तो उसके एमएलएस को काउंट कर लिया जाता है कि उस एरिया का 5-6 एमएलएस कितना है जो मेरे फेवर, मतलब 5-6 एमएलएस में से कितना एमएलए जो है वो हमारे फेवर में वोट करवा सकता है। क्योंकि क्लियर कॉन्सेप्चुअल है ये, वोट बैंक से रिलेटेड एकदम। थैंक यू। ओके सो आंसर इसका बी ऑप्शन। है। सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। विद द रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2018 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द सेकेंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज of the Lok Sabha is more than the value of vote of MPs. कौन से एमपीज? जस्ट अ मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 तो नीचे फर्स्ट तो राइट होगा। राज्यसभा के तो अच्छा। ना बताना है। राज्य बता दे। राज्यसभा ही है भैया, वो हम तो वोट लिखना ऑफ भूल गई। एमपी। अच्छा ऑफ ठीक है। राज्यसभा। हाँ। हाँ यहाँ पे हम फर्स्ट तो राज्यसभा लिखना भूल गए थे, तो वहाँ पे वो याद रखिएगा कि वो राज्यसभा का है। तो स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, वन ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ और नन। इसे रिपीट करना ना, हम नहीं सुने थे। ठीक है, कर दे रहे। With the reference to the election of the President of India, consider the following statement। ये 2018 की क्वेश्चन है। पहला है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोक सभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। पहला तो सही है क्योंकि हाँ यूपी का अलग है और आसाम का अलग है, सबका तो वेरी हाँ, करता है। क्योंकि सेकेंड सेकंड भी सबका स्टेटमेंट राइट होगा। पॉपुलेशन अलग होता है, तो एमएलएस का सीट का वैल्यू भी अलग हो जाता है। हाँ वही वेरी करता है। बट ये कंपेयर कर रहा है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में कि किनकी वोट ज़्यादा होती है, तो लोकसभा का ज़्यादा होना चाहिए ना। ऊपर I वाला फॉर्मूला वैल्यू वो तो वैल्यू लोकसभा का ज्यादा कैसे होगा? अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है हम्म, तो आंसर कम आएगा ना, और ओके। अगर डिनोमिनेटर कम है तो आंसर ज्यादा आएगा। हम्म, लोकसभा में है 545, तो हम्म। डिवाइडेड बाय अगर 545 करेंगे तो आंसर कम आएगा ना। अगर डिवाइडेड बाय 250 करेंगे हम्म। तो आंसर ज्यादा आना चाहिए। तो तो राज्यसभा मेरे का ज़्यादा है। ज्यादा होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा इज मोर। मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ बट लोकसभा में। अपोजिट स्टेटमेंट दिया है ना कि हाँ, सेकंड वाला मेरे ये हिसाब से गलत है। ओके, मतलब लोकसभा का कम होना चाहिए, राज्यसभा का ज्यादा। हाँ, एज पर इसमें लॉजिक तो यही ऑपोजिट। होना चाहिए। आंसर आंसर क्या ए है? है। आंसर ए वन। है। ये आंसर को इतना मतलब वही चीज ना आंसर। कैसे ट्विस्ट किया है अच्छे से। ये ऐसा कोई ट्विस्ट तो नहीं है, ऐसे भी ये सिंपल ही क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में जो एम है उनका वोट वैल्यू ज़्यादा है या राज्यसभा के मेंबर का वोट वैल्यू ज़्यादा है। तो या तो होना चाहिए कि 250 और यहाँ पे 545। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है।
और क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2007 का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए प्रोक्लेमेशन proclamation of financial emergency issued shall cease to be operate the explanation of 2 months unless before एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अच्छा सॉरी expiration of 2 months unless before the expire रिपीट अच्छा हो गया मैंने हाँ 2 बार लिख दिया, नींद में लगता है unless लिख देती before the expiration of before that the period expiration of that period it has been approved by the resolution of both house of parliament। पहला हो गया। सेकंड है if any proclamation of financial emergency is in operation it is competent for the president of india to issue direction for the reduction of salaries allowances of all or any class of persons serving in connecting with the affair of the union but excluding the judge of the supreme court and high court। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। वन ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ और नन। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस और सैलरी को छोड़कर सबको मतलब हाँ कम सबका किया जा हाँ सकता है, तो हाँ रिडक्शन किया जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का भी तो किया जाता है ना उस हाँ टाइमिंग पे। सबका होगा हाँ ठीक है सबका किया जाता है, तो हाँ सेकंड तो गलत है। और ये फर्स्ट में प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल before the सीज टू बी expiration of ऑपरेट 2 विद द months एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अनलेस द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड हैज बीन प्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये 2 मंथ ही दोनों होता है हाँ क्या? ये कंफ्यूजन है कि 6 मंथ होता है। 6 months होता है शायद हाँ 6 months होता है कोई बोलेंगे? 6 मंथ तो वो ऑर्डिनेंस को लॉ बनाने के लिए होता है ना, देखो विद इन निकुल 6 कितना मंथ। गंदा हंसी आ रहा है। सही है। अरे हंसी, हंस हम दूसरे बात को लेकर रह रहे हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, जबरदस्ती कर रहा है कि अभी आंसर बताइए आप हमको। अच्छा अच्छा ठीक है उसका नहीं, पॉलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमको हंसी आ रहा है। क्वेश्चन किया, व्हाई मिनिस्टर्स हैव अ फाइनल से इन क्रूशियल मैटर एज दे लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड। उसी पे हम हंस रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है आंसर बता थोड़ा 2 मंथ्स ही होता है, 6 मंथ नहीं होता है। आंसर इसका ए है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ये अच्छा प्रेसिडेंट हो गया हम लोगों का। ये हमको प्राइम पता है मिनिस्टर कि 6 मंथ ना, कोई ऑर्डिनेंस अगर मतलब ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर किसी को कोई लॉ पास किया गया तो उसको मतलब टेबल करवा कर विद इन 6 मंथ करना रहता है। और ये शायद उसके लिए आई थिंक तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो। 6 वीक का रहता है ना उसका लाइफ। नहीं, 6 मंथ्स रहता है, आई थिंक सो, या फिर 6 वीक ही होगा, नहीं ध्यान से 6 वीक उतरा हुआ है। रहता है, 6 मंथ नहीं रहता है। ये भैया तो कितना सिक्स रहता है मंथ के भैया, कभी अंदर। क्लियर कर दिए तो। हाँ ये सिक्स हम वीक रहता क्लियर है या है, सिक्स सिक्स मंथ वीक ही रहता है? रहता है। और 2 जो हॉर्स चलती है ना उसकी मीटिंग 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, याद आ ओके गया। थैंक यू, थैंक जी यू। हाँ ओके वेलकम। तो इसका आगे प्राइम मिनिस्टर करना है या फिर कल करना है? कल करते हैं 10:30 तो कल करते हैं ना इसको अंकित आज करना है कि कल करना है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, कल ऐसे भी संडे है, मेरा स्कूल बंद है। अच्छा मतलब अभी कर तो फिर मंडे को तुम्हारा कर स्कूल लो खुल दो जाएगा। तीन क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है भैया से ही पूछ 9 लो एक बार। 10 क्वेश्चन है उसमें। तो 7 हो ही गया, दो तीन ही ना बच रहा है, खत्म नहीं कर नहीं दो। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग टॉपिक ही है। तो इसमें वो अच्छी कल खासी कर लेंगे। डिस्कशन होगी, है ना? कल करते हैं। भैया आप क्या कहते कल ही हैं? करते हैं ज्यादा है
मे बी सो कल गए हैं करते क्या? ना, 11:30 हो भी गया है। मे बी वो सो गए हैं लग रहा है। हाँ